पैसे से जुड़ी ये आदतें आपको 2025 में बैंकरप्ट कर सकती है। फर्स्ट मिस्टेक, बजट ना बनाना। अगर आप अपनी इनकम और अपने एक्सपेंस का प्रॉपर बजट नहीं बनाते हैं तो आप हर महीने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बिना सोचे समझे खर्च कर रहे हैं। अगर आप बजटिंग नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। बजटिंग का मतलब है कि सिर्फ जरूरी चीजों पर ही पैसा खर्च करना, ताकि आप सफिशिएंट अमाउंट की सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर पाओ। अगर आप बजटिंग नहीं करोगे तो आपका पैसा अननेसेसरी चीजों में खर्च होता रहेगा। इससे आपकी सेविंग्स भी खराब होगी और आप फ्यूचर की इमरजेंसीज के लिए भी वल्नरेबल रहेंगे। सेकंड मिस्टेक है अपनी कमाई को बढ़ाने के बारे में ना सोचना, सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड होना। एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड होना और अपनी कमाई को बढ़ाने पर फोकस ना करना, ये फाइनेंशियल रिस्क लेने जैसा है। अगर आपके पास सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम है तो जॉब लॉस या फिर इनकम लॉस के केस में आपकी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग बिगड़ जाएगी। आप फाइनेंशियल इमरजेंसी में चले जाएंगे। बढ़ती हुई इन्फ्लेशन और एक्सपेंसेस के चलते आपकी कमाई का बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है और आप अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स पर काम करके, नई नई स्किल्स सीखकर, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करके। साथ साथ आपको साइड हसल या फ्रीलांसिंग से साइड इनकम भी कमानी चाहिए। थर्ड मिस्टेक है सफिशिएंट अमाउंट की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ना करना। अपना कमाया हुआ सारा पैसा खर्च कर देना आपको कभी भी अमीर नहीं बनने देगा। सेविंग और इन्वेस्टमेंट ना करना आपको गरीबी की ओर ले जा रहा है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट ना करने से आपका फ्यूचर अनसिक्योर्ड रह जाता है और आपको सिर्फ सेविंग ही नहीं करनी है, उस पैसे को इन्वेस्ट करके उसे ग्रो भी करना है। आपको अपने पैसों को कम से कम इन्फ्लेशन रेट जितना ग्रो तो करना ही है, नहीं तो टाइम के साथ आपके पैसे की वैल्यू कम होती रहेगी। आपको अपनी कमाई का 10 to 20% हिस्सा जरूर बचाना चाहिए। फोर्थ मिस्टेक है फालतू के लोन्स लेना। ज्यादा लोन्स लेना, हाई इंटरेस्ट लोन्स लेना, लोन्स लेकर लग्जीरियस लाइफस्टाइल मेंटेन करना, ये सब आपको लोन ट्रैप की ओर ले जा रहा है। क्रेडिट कार्ड लोन्स या बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स, ये आपको डेट की ओर ले जा रहा है। लोन्स के चलते आप सफिशिएंट अमाउंट की सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। ये चीजें आप में अननेसेसरी स्पेंडिंग की आदत भी डाल देती है और आपके मंथली कैश फ्लो को भी डिस्टर्ब करती है। आपकी मंथली कमाई का 30% से ज्यादा ईएमआई में नहीं जाना चाहिए, वरना आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खत्म हो सकती है। फिफ्थ मिस्टेक है जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ना करना। अगर आप इन्वेस्टमेंट लेट शुरू करोगे तो आप कंपाउंडिंग का सही से बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। हर एक दिन का डिले आपकी पोटेंशियल वेल्थ को कम करता है। इंडिया में इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% है। अगर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करके उसे ग्रो नहीं करोगे तो इन्फ्लेशन के कारण आपके पैसे की वैल्यू टाइम के साथ कम होती रहेगी। अगर आप लेट इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो तो आपके पास अपने पैसों को ग्रो करने का ज्यादा टाइम नहीं होता है। आप इन्वेस्टमेंट जितना लेट शुरू करोगे आपको उतना ही ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा सेम रिटर्न्स के लिए। सिक्स्थ मिस्टेक है गेट रिच क्विक स्कीम्स के चक्कर में पड़ना। आज के टाइम में ऑनलाइन स्कैम्स, फेक इन्वेस्टमेंट्स और अनरियलिस्टिक प्रॉफिट प्रोमिसेस बहुत कॉमन हो गए हैं। कोई भी स्कीम जो बिना एफर्ट के आपको जल्दी अमीर बनने का प्रॉमिस कर रही है, ये यूजुअली फ्रॉड और स्कैम होती है। इसलिए आपको प्रॉपर रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए और शॉर्टकट से बचना चाहिए। गेट रिच क्विक स्कीम अक्सर आपके ग्रीड और फियर का फायदा उठाते हैं, जिसमें आपको बिना रिस्क के हाई रिटर्न्स का प्रॉमिस किया जाता है। सेवंथ मिस्टेक है सफिशिएंट अमाउंट की इंश्योरेंस ना लेना। इंडिया में लोग इंश्योरेंस को एक्स्ट्रा खर्च समझते हैं, लेकिन ये एक फाइनेंशियल गलती हो सकती है। अगर आपके पास लाइफ, हेल्थ और व्हीकल इंश्योरेंस का सफिशिएंट कवरेज नहीं है तो आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी सारी सेविंग्स खत्म हो सकती है। आपको अपनी नीड और इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर सफिशिएंट अमाउंट की इंश्योरेंस लेनी चाहिए। आपको राइडर्स और एड ऑन्स भी लेने चाहिए जो कम प्रीमियम के साथ आपकी कवरेज को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। एट्थ मिस्टेक है खुद के एक्सपेंसेस को ट्रैक ना करना। अगर आप अपने डेली एक्सपेंसेस को ट्रैक नहीं करोगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, जिसके चलते हम अननेसेसरी एक्सपेंसेस कर देते हैं, जिसके चलते आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाते हैं। एक्सपेंसेस ट्रैक नहीं करने से आप अपने सेविंग्स गोल भी अचीव नहीं कर पाते हैं। नाइन्थ मिस्टेक है रिटायरमेंट प्लानिंग डिले करना। अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग डिले करते हो तो आप अपने फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी को रिस्क में डाल रहे हो,
ज्यादातर इंडियन सोचते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बाद में सोचेंगे, लेकिन ये एक बड़ी फाइनेंशियल गलती साबित हो सकती है। इससे आप कंपाउंडिंग का भी ज्यादा बेनिफिट नहीं उठा पाओगे और आप एक बड़ा रिटायरमेंट कॉर्पस भी बिल्ड नहीं कर पाओगे। इंडियन फैमिलीज में अक्सर लोग अपने रिटायरमेंट के लिए अपने बच्चों से उम्मीद रखते हैं, लेकिन आज के टाइम में न्यूक्लियर फैमिलीज और बढ़ती हुई लिविंग कॉस्ट, इसके चलते ये अप्रोच प्रैक्टिकल नहीं है। 10th मिस्टेक है सेविंग्स के बिना स्पेंड करना। जैसे ही आपकी कमाई आए, आपको अपनी कमाई का एक हिस्सा सेव कर देना चाहिए। उसके बाद जो भी पैसा बचे उससे ही एक्सपेंस करने चाहिए। अगर आप सेविंग्स की हैबिट नहीं डालोगे तो आपको हमेशा क्रेडिट कार्ड्स या ईएमआई का सहारा लेना पड़ेगा। आप सेविंग के बिना स्पेंडिंग करोगे तो शायद आप अपने सेविंग गोल्स को अचीव ना कर पाओ, क्योंकि उससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करना मुश्किल बना रहे हो। 11th मिस्टेक है खुद को अमीर दिखाने के लिए दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करना। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के कारण महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े और लेविश लाइफस्टाइल पर पैसा उड़ाने लगते हैं जो उनके बजट से बाहर होते हैं। अननेसेसरी स्पेंडिंग्स की वजह से आप पैसा बचा भी नहीं पाते हैं और आप पर डेट और लोन्स बढ़ता जाता है और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी आपके पास पैसा नहीं होता है। आप अपने फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस करो, ना कि लोगों के टेम्पररी अटेंशन के लिए खुद को फाइनेंशियली रिस्क में डालो। 12th मिस्टेक है फाइनेंशियल एडुकेशन पर काम ना करना। फाइनेंशियल एडुकेशन पर ध्यान ना देना पैसे से जुड़ी सबसे बड़ी मिस्टेक है। फाइनेंशियल एडुकेशन की कमी के कारण लोग सही फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ज्यादातर लोग पैसा कमा तो लेते हैं लेकिन उसे मैनेज नहीं कर पाते हैं। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट्स जैसे बजटिंग, इन्वेस्टिंग, टैक्सेस और डेट की नॉलेज नहीं है तो आप कितना ही पैसा क्यों ना कमा लो, वो पैसा गलत डिसीजंस और अननेसेसरी खर्चों में चला जाएगा। इंडिया में फाइनेंशियल स्कैम्स और मिस सेलिंग भी काफी होती है। अगर आप फाइनेंशियल एडुकेशन को इग्नोर करोगे तो आप इन ट्रैप्स और स्कैम्स में भी पड़ सकते हैं। 13 मिस्टेक है टैक्सेस को अवॉइड करना। अगर आप अपने टैक्सेस को सही से मैनेज नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। टैक्स सेविंग स्कीम्स जैसे पीपीएफ, एनपीएस और ईएलएसएस का भी यूज करके काफी पैसा बचाया जा सकता है। अगर आप टैक्स फाइलिंग करेक्टली और टाइमली नहीं करोगे तो आपको लीगल प्रॉब्लम्स और फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। इंडिया में इनकम टैक्स, जीएसटी और प्रॉपर्टी जैसे टैक्स लाइबिलिटी को समझना और उन्हें टाइम पर फाइल करना बहुत जरूरी है। टैक्स सेविंग्स के लिए गलत शॉर्टकट्स अपनाना जैसे फेक डिडक्शंस या अंडर रिपोर्टिंग, ये आपके लिए हैवी पेनल्टी का कारण बन सकता है। 14th मिस्टेक है बिना कॉन्ट्रैक्ट के पैसा उधार देना। अगर आप बिना किसी लिखित कॉन्ट्रैक्ट के पैसा उधार देते हैं तो ये एक बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक बन सकती है। भरोसा जरूरी है लेकिन बिना किसी रिटर्न एग्रीमेंट के पैसा उधार देना ये आपके लिए रिस्क क्रिएट कर सकता है, स्पेशली अगर टाइम पर पेमेंट ना हो या उधार लेने वाला पैसा देने से इनकार करे तो। एक सिंपल रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बनाकर जिसमें रीपेमेंट की डेट और टर्म्स क्लियरली लिखी हो, इससे आप अपने पैसों को सिक्योर कर सकते हैं। अगर पैसा उधार लेने वाला पैसा देने से इनकार करे या डिले करे तो आप इमोशनल और लीगल स्ट्रेस दोनों फेस करेंगे। 15th मिस्टेक है अपनी बढ़ती हुई कमाई के साथ अपने एक्सपेंसेस बढ़ाना, अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ना बढ़ाना। जब इनकम बढ़ती है तो लोग अक्सर अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में लग जाते हैं। ज्यादा इनकम का मतलब ज्यादा खर्च करना नहीं है, बल्कि ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर आप अपनी बढ़ी हुई कमाई को एक्सपेंसेस में खर्च कर दोगे तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा पैसा बचेगा ही नहीं। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को फॉलो करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।